बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रूहानी आमिल आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त अमल लाया हूँ, दस्तगीर मुवक्किल वाला। और ये अमल बहुत मुजरब और तजुर्बा शुदा और मैंने भी ख़ुद किया था। और ये अमल आपके लिए मैं पेश किया हूँ आप सब विज़िटर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि आप लोग मेरे इस अमल से फ़ायदा उठाए और आप सब दस्तगीर के अमल यानी तिलिस्मी नोट के अमल में आपको फ़ायदा पहुँचे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो अमल कैसा है, क्या है। देखिए, मेरे पीर व मुर्शिद ने जब अता किया था तो मैंने ये अमल उस वक्त किया था जब नोटबंदी हुई थी। तो मेरे पास ये 2000 का नोट था और ये 2000 का नोट पर मैंने ये अमल किया था। कुछ ज़्यादा बड़ा अमल नहीं है, कुछ लिखना वगैरह नहीं है, बस छोटा सा अमल है आपको, और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो देखिए, ये अमल मैंने किया और उस वक्त जो है मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा। मैंने एक बड़ी शॉपिंग मॉल में ये नोट को, तिलिस्मी नोट को मैंने तोड़ाया, दिया खर्चा करके, कुछ सामान लिया, ख़रीदा और वो तिलिस्मी नोट वापस मेरे जेब में आ गई थी। तो इसी तरह का अमल है, आप भी करें। लेकिन मेरे से एक भूल हो गई थी और वो ये थी कि आम पैसों में ये तिलिस्मी नोट मिला दिया था और उसके ऊपर मैंने पेन से कुछ लिख दिया था, जिसकी वजह से वो नोट ज़ाया हो गई थी। खैर, इसके बाद मैंने कभी किया नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ये और भी अमल मेरे पास मौजूद है दस्तगीर का, और ये अमल भी आपको मैं बताऊंगा, इंशाअल्लाह आप वो करें। ये अमल करने के लिए एक अलग सा रूम होना चाहिए, यानी अगर आपके घर में ही एक अलग रूम है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस रूम को साफ़ सफाई करके वो रूम को इस्तेमाल में ले लें। और एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आप जमाली परहेज़ आपको करना होगा, यानी गोश्त, मछली, अंडा, अदरक, लहसुन, दूध, मलाई, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट, ये सब चीज़ों से परहेज़ करना होगा आपको। और ये 11 दिन का अमल है और ये 11 दिन तक अभी आप ये नहीं खा सकेंगे, ना पी सकेंगे। आप जमाली परहेज़ में सिर्फ सब्ज़ी खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। आप झूठ नहीं बोल सकते और आप नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, फिर जब जाके आपका अमल काम करेगा। तो चलिए अमल की तरफ ले चलता हूँ। अमल देखिए, ये 11 दिन का है और ये चाँद की पहली जैसा उठेंगी मगरिब से, उसी वक्त इशा के बाद, इशा की नमाज के बाद ये अमल को करना है। मैं आपको इबरत शो कर रहा हूँ और वो इबरत ये है, ये इबरत को 1000 बार पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और मैं आपको इबरत पढ़ के भी सुनाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्स हिजिन अर्ता हिजिन अर्कोकिन अर्नोशिन अर्नो आरोही अलनही नोरशिन। ऐसे ही तरह आपको 1000 बार आपको पढ़ना है, 11 बार दुरूद शरीफ के साथ इशा की नमाज के बाद। और आप ये अमल पूरे कंसंट्रेट से अपना जहन पूरा सही एक जगह करके पढ़ना है और दुनिया की सोचों से आज़ाद होकर इसको पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है। और ये आप डिजिटल तस्बीह से पढ़ेंगे तो आपको और सहूलत है। अगर आपके पास 100 दानों की तस्बीह है तो आप 100 दानों की तस्बीह पे 10 मरतबा आपको पढ़ना होगा, 10 तस्बीह पढ़ना होगा।
और फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब की नमाज़ों के बाद 100 बार ये इबरत पढ़ना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ यही कमरे में आपको करने से पहले एक अपने मुल्क की एक बड़ी नोट लेकर रख लेना और एक बड़ी नोट एक पेपर पे कटिंग करके वो नोट की साइज़ का है वो पेपर को आप वो जान नमाज के नीचे रखना। जहाँ आप सजदा करते हैं वहाँ वो पेपर जान नमाज के नीचे रखकर ये अमल को चाँद की पहली के से शुरू करना और ये चाँद की 11 तक इस अमल को करते रहना। ठीक है, तो ये अमल आपका कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। और पाबंदी से करना और टाइम से करना, बेटाइम कभी न कीजिए ताकि अमल ख़राब ना हो। इंशाअल्लाह आपका ये 30 मिनट तैयार हो जाएगा। कब होगा? तब आप 11वें दिन ये अमल कर लेंगे। करने के बाद आप ये कहना अमल के बाद, या अल्लाह तेरे मोकिल के नाम पर मैंने ये इबरत का हदिया आलिम अरवाह के मोकिल को अदा किया है। ये मेरे मोकिल मुझे 30 नोट बनाकर दो। इस तरह आपको बोलना है। इंशाअल्लाह जान नमाज जैसा हटाओगे आप नीचे आपको 2000 की नोट मिल जाएगी। फिर वो नोट को अलग से रखना, आप आम पैसों में मिलाकर नहीं रखना और किसी बड़ी मार्केट में चलाना, किसी गरीब की दुकान पर कभी ये नोट को तोड़ाना है। ठीक है, और बड़ी जहाँ शॉपिंग मॉल मार्केट होती है तो वहाँ पर ये नोट को चलाना। इंशाअल्लाह जैसा आप पैसे देंगे उसको 2000 का नोट देंगे और आप जब अपना सामान लेकर वापस आएंगे, आप घर को आएंगे तो वापस आपके पास आ जाएंगे, नोट जेब में आ जाएगी और वही नोट को आप जो है संभाल कर रखना। महीने में आप 6 दफ़ा कर सकते हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह आपका अमल बरकरार रहेगा। और ये जो नोट है आप किसी को बोलना नहीं है, ना किसी को बताना है। याद रहे ये अमल बहुत ही बारीकी का है, एहतियात से कीजिए। अगर किसी भी किस्म की कोई गलती या कोई कमी हो गई तो ये अमल काम नहीं करेगा। लेकिन ये अमल बहुत तजुर्बाशुदा और मुजरब अमल है, आप कीजिए, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरा अमल आपको समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह मैं फिर आपके पास हाज़िर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक ये अस्सलाम वालेकुम।